सुप्रभात। आप सभी बैठे यहाँ पे हमारे आचार्य एवं हमारे प्यारे मित्रों को मेरा प्रणाम। आज इस प्रतियोगिता में मुझे बोलने का मौका मिला, मैं इसे इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अपने मातृभाषा हिंदी को प्रणाम करते हुए माँ भारती को मैं इसके विपक्ष में कुछ बोलना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन इसका दबदबा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा माना जाता है। अगर हम हिंदी को भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो इसका वर्चस्व पूरे विश्व में सबसे ज्यादा माना जाता है। हमारे महापुरुष विवेकानंद हो, चाहे जितने भी महापुरुष रहे हो, हमारी भाषा को एक सर्वोच्च रूप से रखे हैं ऊपर। लेकिन अगर हम रोजगार की दृष्टि से देखें तो हमारी हिंदी भाषा का अभी उतना बड़ा वर्चस्व नहीं रह पाया है जितना कि अन्य भाषाएं अपने रोजगार की दृष्टिकोण से आगे जा रही है। मैं आपको कुछ टिप्पणियों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हिंदी भाषा में रोजगार आखिर कम कैसे है और आखिर क्यों है कि हमारे हिंदी भाषा में आज रोजगार की बात करने का हमें चर्चा करना पड़ता है। अगर सरकारी सेक्टर में अगर बात करें तो बहुत सारे सरकारी सेक्टर में आप देखे होंगे बड़े-बड़े परीक्षा एनडीए हो गया, यूपीएससी हो गया, आप देखेंगे एनडीए के एग्जाम में जो भी एसएससी होती है वो पूरी तरीके से इंग्लिश में होती है। जो भी विद्यार्थी सिर्फ हिंदी से बिलोंग करते हैं वो इससे वंचित रह पाएंगे, वो कभी एनडीए की परीक्षाओं को कभी पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें एसएससी कंपलसरी आप मुझे इंग्लिश में होती है। भारत में देखें तो मैक्सिमम परीक्षाएं जो भी होती है, सरकारी परीक्षाएं जो भी होती है, वे सारी आपका इंग्लिश कंपलसरी। अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है तो परीक्षा से वंचित रह सकते हैं। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सिर्फ हिंदी से ही यहाँ पे रोजगार मिल सकता है। हमारा भारत कोई एक हिंदी का सिर्फ हिंदी भाषा का कोई राज नहीं है, पूरा हमारा हिंदी भाषा का राज नहीं है। यहाँ पर ही बहुत सारे भाषाएं हैं, तो आप 100% कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आप हिंदी भाषा से आपको 100% रोजगार अमेरिका की तरफ मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका में 100% इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन हमारे भारत में 49% ही बोली जाती है। बाकी का 51% आपका रोजगार कहाँ जाएगा? दूसरी भाषाओं में जाएगा। तो आप हिंदी से कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप हिंदी में रोजगार आपको 100% मिल पाएगा? अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, मैं बता दूं प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कोई जॉब लेने के लिए जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आप देखते होंगे कि जब भी आप जॉब लेने के लिए जाते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे विभाग में काम होते हैं। जैसे आप होटल वगैरह में कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो अगर कोई विद्यार्थी कोई सिर्फ हिंदी जानता है और दूसरा विद्यार्थी अन्य भाषाओं की पूरी जानकारी है, तो जो हिंदी सिर्फ जानता है वहाँ उसे सिर्फ कुछ ही जॉब पे उसके लिए सजेस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी अंग्रेजी जानता है तो उसे अच्छे मैनेजर की पोस्ट मिल सकती है, अच्छे डिजिटल वर्क की पोस्ट मिल सकती है। लेकिन हिंदी वाले को वहाँ पे कोई छोटा काम ही मिल सकता है, क्योंकि वह या तो कोई काम कर सकते क्योंकि बड़े-बड़े होटल्स वगैरह में आप देखते हैं विदेशी लोग भी आते हैं, तो उन्हें अन्य भाषाओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर हिंदी की अपेक्षा यहाँ पे कंपटीशन में तो अन्य भाषाओं की रोजगार बहुत ही ज्यादा है अगर भाषाओं के मुकाबले, और हिंदी भाषा के रोजगार में जो भी है वो संख्या कम है। हिंदी अदर लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हो गए, अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज अच्छी है, अदर लैंग्वेज की नॉलेज अच्छी है तो आपकी भाषा आपको रोजगार के अवसर अच्छे मिल सकते हैं। आप जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया यूट्यूब, बहुत सारे लोगों ने कहा कि यूट्यूब से आप पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अदर लैंग्वेज की नॉलेज है तो मैं आपको बता दूं, मैं भी यूट्यूबर, मेरी भी यूट्यूब चैनल है, तो आप उसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, अदर लैंग्वेजेस अदर मार्केटिंग कर सकते हो और उससे ज्यादा रोजगार के अवसर वहां से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर हम कंपैरिजन अदर लैंग्वेज और हिंदी से करें तो उससे ज्यादा अवसर अदर लैंग्वेज के हिंदी के कंपैरिजन। मैं अपनी वाणी को विराम कुछ शब्दों के साथ देना चाहूंगा।